अगर ये कह दे कि श्वास को देखो, आती जाती श्वास को देखो, तो वो भी हम नहीं देख सकते, क्योंकि एक बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है। देख सकते हैं लेकिन देख इसलिए नहीं सकते क्योंकि ये जो मन है, मन ही मानव है। मेरे गुरु जी कहते थे मन ही मानव है, माने मन हर वक्त बाहर के व्यक्ति, वैभव है, बाहर की वस्तु इसी ओर ही रमण करता रहता है। इसीलिए इसको छठी इंद्रिय कहा गया है। मनम षष्ठी इंद्रियाणी गीता में कहा गया है, और इसका रुख उल्टा दिखाया गया है। 5 घोड़ों का लगाम तो बुद्धि ने ऐसे पकड़ा हुआ है, लेकिन छठा घोड़ा उल्टी दिशा में भाग रहा है। बुद्धि और मन का तालमेल नहीं बैठता है तो हम ठीक ढंग से जो हमें स्वास्थ्य चाहिए या खुशी चाहिए या आनंद चाहिए वो मिलता ही नहीं। मन अलग दिशा में भागता है और बुद्धि अलग दिशा में भागती है। मन की ही जीत होती है, फिर बुद्धि चुप हो जाती है। तो श्वास की बात आ रही थी कि हवा का किस तरीके से हमारे जीवन में महत्व है, इसको जानना है। तो जब हम खुली हवा में सांस लेते हैं तो अंदर किस तरह टिश्यूज़ को आराम मिलता है अपने अपने काम करने के लिए। जितना अंदर आराम मिलता है उतना ही हवा का बाहर भी महत्व है। बाहर माने स्किन के ऊपर। आज फैशन की दुनिया में हम ना तो स्किन पर ध्यान देते हैं और ना ही अपने अंदर के जो टिश्यूज़ हवा को ले रहे हैं उसको समझते हैं। ठीक ढंग से सांस ना लेने की वजह से, हल्की सांस लेने की वजह से हमारे फेफड़ों की लचक कम हो जाती है, और लचक कम होते ही धीरे धीरे फेफड़ों को अपनी जो कार्य प्रणाली है वो भी उसकी आदत में परिवर्तन आ जाता है। तो अनेक प्रकार की बीमारियों का जन्म होता है। घर का वायुमंडल आज विदेशों के अनुसार गठित किया गया है, बल्कि जो नए मकान बन रहे हैं उनमें तो शीशे की बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, जाली का कोई प्रयोग नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर विदेशों की नकल से कृत्रिम वायु की प्रवेशता रहती है। दोनों हवा के अंतर को समझना है, कृत्रिम और प्राकृतिक। प्राकृतिक हवा के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कृत्रिम हवा में नहीं हो सकते। कभी भी बाहर की हवा लगातार एक जैसी नहीं बहती है, थोड़ी तेज़ी से चलती है, फिर रुकती है, फिर चलती है। कभी कभी मौसम की उससे कभी तेज़ी से उसका वो बहाव हो भी जाता है, लेकिन आम तौर से जो हवा का स्वभाव है, वायु का स्वभाव है, वो चलना रुकना ऐसा। लेकिन कृत्रिम वायु जो हम लेते हैं अपने पंखों द्वारा, सबसे पहले तो हाथ के पंखे का प्रयोग शुरू हुआ था, वो फिर भी रुक रुक के चलता था, शरीर को आराम मिलता था। क्योंकि आराम हवा के लगातार मिलने से नहीं मिलता। जब शरीर में कुछ गर्मी से पसीना आता है, उसके ऊपर जो हवा लगती है तो आराम मिलता है, माने गंदगी भी बाहर निकलती है और हवा के प्रयोग से अंदर की आत्मसात भी अंदर होता है। तो चूँकि हम सब हवा के प्राणी हैं, हर दिन भाग्यशाली हैं, बाहर निकल के आके हवा का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इसकी उपयोगिता और कैसे लेना है और हवा के ठीक ढंग से ना लेने की वजह कि कौन से कारण हैं, हर चीज़ के पीछे कारण है ना। हवा ठीक ढंग से हम नहीं लेते तो किस वजह से हमारे अंदर रोगों का जन्म होता है। हर रोग के पीछे एक कारण है। आज की दुनिया में बड़े बड़े प्रमोशन हैं, बड़े बड़े क्वालिफिकेशन हैं रोगों के। जैसे कि छोटा मोटा रोग तो एक बहुत लो फैशन में आ गया है। जुकाम निकलना, नाक बहना, पेट दर्द होना, सिर दर्द होना है, बुखार आना, ये सब तो लो कैटेगरी के हो गए हैं, आउट ऑफ डेटेड है, फैशन है। बाकी कैंसर होना है, अर्थराइटिस होना, 12मासी बीमारी हो जाए तो वो फैशन में है। क्यों? सभी कहते हैं हमें ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, और उसी के साथ रहने की अब आदत पड़ गई, सांस लेने की अब आदत पड़ गई। लेकिन सोच के ये देखना है कि बड़े बड़े रोग किन कारणों से हो गए। जब तक प्राइमरी को पास नहीं करें तब तक हम आगे तो बढ़ नहीं सकते। अब यहाँ पर क्या है कि छोटे छोटे रोग जो मानव के लिए अधिकार में है, होना ही है। छोटे रोग का मतलब ही होता है जुकाम, खांसी, दर्द है, नज़ला और पेट दर्द तेज़ी से, सिर दर्द तेज़ी से होना, तेज़ी से जिसे कहते हैं। बस उस तेज़ी को सहन शक्ति ना होने के कारण और ज्ञान की कमी होने के कारण और दूसरे व्यापार खुलने के कारण, चारों तरफ उसका व्यापार जो है, अपने उस लक्षण के लिए हम तुरंत वहाँ भागते हैं। वो लक्षण ही लगता है कि बहुत दुखदाई है, माने कि यही रोग है। वो तो रोग है ही नहीं। वो कब आया? जब शरीर के अंदर तेज़ी से ताकत थी, तभी तो बाहर फेंका। आप गहरी सफाई कब करते हो?
जब मन होता है, आज हमारे पास ताकत है, तो आज अच्छे से चारों तरफ हम सफाई करते हैं। तो भले बाद में थोड़ी थकावट लगती है, लेकिन पहले काम करने के लिए शक्ति जागरूक हो। उसी तरह अंदर की भी एक शक्ति है, जब वो देखती है कि अंदर की व्यवस्था हमारी वजह से ही कुछ गड़बड़ हुई है, तो उसको फिर से अच्छी स्थिति में लाने के लिए एक ज़ोरदार उसका प्रयास होता है। वही रोग है और उसके पीछे कारण है। अब आगे जो बड़े बड़े रोग बने, उनको दबा देने की वजह से, जैसे बाहर की दुनिया में सास बहू को दबाती है, भाई भाई को दबाता है, हर कोई किसी को दबा ही रहा है और ये नहीं पता कि इस दबाने की वजह से हमारी स्वतंत्रता छिनती है। हमारी स्वाभाविकता जब खत्म होती है तो नर्व की जो जाल, पतले पतले तार पूरे शरीर में फैले हुए हैं, जिनके द्वारा ऊर्जा का प्रवाह और मैसेज जाता है, वो धीमे पड़ने लगते हैं। सबसे प्रमुख हमारे शरीर की तंत्रिका तंत्र है। तंत्र तो बहुत सारे हैं। फिर उसके बाद खून का नंबर आता है। जब वो कमज़ोर होते हैं तो खून के अंदर गंदगी बढ़ने लगती है। बस खून टेस्ट कराओ और क्या क्या है कराते हैं ना, सिटी स्कैन कराने का क्या फ़ायदा है। आज एक भेजा था मैसेज, उसने भी देखा कि ये सब टेस्ट से कोई यहाँ भाग रहे हैं, वहाँ भाग रहे हैं। अंदर भागो, अपने कारण को खुद ढूंढो। अब कारण क्या है? कारण कोई बहुत बड़े नहीं होते, छोटे छोटे कारणों से बड़ी चीज़ों का जन्म होता है। दिन भर बिना मतलब में ज़्यादा कुछ ना कुछ करके हम खाते पीते रहते हैं। पहला कारण चेक करके देख लेना। अभी कोई बुला ले, अभी भूख भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन एक व्यवहारिकता बस आपको शरबत, चाय, बिस्किट कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट करेगा ना वो। तो आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि भैया अभी अंदर की रसोई को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं वो बुरा ना मान जाए व्यवहार में। लेकिन सबसे पहला व्यवहार अपने साथ करना, अपने को समझना, अपनी आवाज़ को पहचानना। अंदर बहुत सारा परिवार रखा हुआ है, अंदर पूरी दुनिया पड़ी हुई है। जिसने अपने को जाना, अपने को पहचाना, अपने साथ रहना सीख लिया, वही दूसरों के साथ रह सकता है। नहीं तो भागम भाग में अपनी तंत्रिका तंत्र को परेशान करता रहेगा। आगे आगे की दौड़ में, अरे लोगों को आगे आने दो, जरा आगे आके आने दे के तो देखो, आप तो स्वयं आगे हो जाओ। ये हमने सीखा, हमें भी ऐसा ही था कि भागो भागो भागो, यहाँ आगे बैठो, वहाँ आगे बैठो, वहाँ जाओ। इन सबसे किस तरह हमारी तंत्रिका तंत्र बिगड़ती है, और उस तंत्रिका तंत्र के बिगड़ने से, नर्वस के बिगड़ने से खून का बहाव ठीक से नहीं होता है। खून में गंदगी आने से लोगों को जो पगार मिलनी है, जो अंदर टिश्यूज वगैरह काम कर रहे हैं, मसल्स वगैरह, उनको ठीक से खुराक नहीं मिलती, और खुराक ना मिलने की वजह से वो फिर अनइजीनेस महसूस करते हैं। अनइजीनेस इजी नहीं है, डिजीज बन गया। किसी के पास जाओ, कहेगा आपको क्या ज़रूरत है इसके कारण को जानने की। आप चुपचाप अपने इसके लक्षण को दबाओ और ठीक हो और जाओ, और फिर खराब हो फिर हमारे पास आ जाओ। कब तक चलेगा ऐसे? तो पहला कारण बिना भूख चलो छोड़ भी दो, कुछ ना कुछ खाते पीते रहना, ज़्यादा मात्रा में खाते पीते रहना, पहला प्रमुख कारण। दूसरा कारण है ठीक ढंग से सांस को न लेना, हवा को ठीक न लेना। चूँकि पहला कारण बना, पहले कारण में जब हमने खाना अधिक पेट में गया, खाने के ऊपर पाचन, तो जब खाना अधिक होता है तो श्वास में वायु लेने की ताकत घट जाती है, नहीं ले सकती। इसलिए वकूम, हल्कापन रखने के लिए अपने खाने के ऊपर, ये बहुत पर्सनल मैटर है, ये आदत के स्वभाव के ऊपर निर्भर है। इसको स्वयं ही समझ समझ कर ठीक करना है, किसी की नकल से नहीं कि वो 2 टाइम नहीं खाता तो हम भी नहीं खाएंगे। अगर आपको भूख लगती है, आप मात्रा पहले घटाना सीखो। पहले ये नहीं सीख जाओ कि हमको जंप करना है, एक टाइम खा के योगी ही बनना है। आप अभी भोगी ही रहो, योगी से पहले भोगी, फिर उसके बाद योगी बनने की तरफ बढ़ना है। तो पहले अपनी मात्रा को घटाना सीखो। 4 रोटी खाते हो, 3 वाकई करो। बहुत बार मैंने ये बात बोली भी है और बहुतों ने अपनाई भी है, मैं तो अपनाती ही हूँ। कभी कभी हमसे भी गलती होती है, क्योंकि हम मानो ही तो हैं, मन भागता है, क्रेविंग होती है, लेकिन समझ के द्वारा दूसरी बार का भोजन स्किप करके या कुछ करके बैलेंस बनाना होता है। थक जाते हैं तो जैसे बैलेंस करते हैं, शरीर को बैलेंस चाहिए। तो पहली गलती अधिक भोजन, उसकी वजह से श्वास ठीक से ना ले पाने, हवा का तत्व अंदर नहीं जाता, खून की सफाई नहीं बनती है, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं। तो तीसरा प्रमुख कारण जो होता है रोग के 3 प्रमुख कारण हैं। तीसरा प्रमुख कारण निकल कर फिर आता है अंदर की जो मल की व्यवस्था है, वो ठीक ढंग से उसकी सफाई का ना बनना। विसर्जन मार्ग जो हमारे हैं, श्वास 4 तरीके से शरीर से गंदगी निकलती होती है, हमारे श्वास के द्वारा, स्किन के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा, मलमूत्र के द्वारा। तो जब वो रुकावट आ जाती है, पेंडिंग, तो ये कोई बैंक नहीं है जहाँ आप रखते जाएंगे तो आपको इंटरेस्ट मिलता जाएगा।
इसलिए इसको समझना है। 3 मोटी मोटी जो अभी बातें बताई, अपने भोजन में क्या करना है सुधार वो अलग चीज़ है, पहले मात्रा को घटाना सीखना है। हर दिन की मात्रा बहुत बढ़िया है, ये शरबत तो बहुत अच्छा है, ये शेक तो बहुत अच्छा है, वो अच्छा नहीं है। आपके अंदर की ज़रूरत अच्छी है, उसको समझना है। अगर वो ज़रूरत है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो तो जड़ है, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है जब तक कि आपकी ताकत उसको लेने की ना हो, ग्रहण करने की ना हो। चाहे वो हवा हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो कोई भी तत्व हो, ये बहुत ही पर्सनल मैटर है। और स्वस्थ रहने से ज़्यादा आसान कुछ भी नहीं है। बीमार पड़ना बहुत कठिन है, लेकिन आज की दुनिया में स्वस्थ रहना बिल्कुल उल्टा हो गया है, बहुत कठिन, बहुत कठिन। अपने आप ही बताते हैं कि मुझे गैस बनती है। अरे भाई, गैस क्यों बनती है? क्योंकि पेंडिंग पड़ी हुई है, गंदी चीज़ पड़ी हुई है। तो जब गंदी चीज़ पड़ी है तो थोड़ा वेट करो, थोड़ा रेस्ट दो, थोड़ा सा रेस्ट दो, हल्का सा उनको आप सहयोग देंगे, अंदर की शक्ति को अपने आप बाहर आपके काम करने के लिए खुशी खुशी आपका सहयोग देगी। विसर्जन मार्ग से एलिमिनेशन सही होगा, फिर एसिमिलेशन सही होगा। 2 ही तो क्रियाएँ हो रही है शरीर, अपनाना और छोड़ना। तो इस ढंग से श्वास की जो एक हमारा बहुत ही प्रमुख भोजन है, हवा के हम प्राणी हैं, है ना, 5 प्रकारी भोजन में किस तरीके से हमको हवा का सेवन करना है। मैकेनिकली आकर रोज बैठ गए, लाभ मिलेगा, बहुत बढ़िया है। लेकिन भाग भाग के आके बैठ गए तो लाभ थोड़ा सा कम हो जाएगा। आगे पीछे छोड़ दो, आप पीछे बैठ के भी आगे ही रहोगे। अगर आप कोई पीछे, मान लो ये भावना तो रहती है, मानो में हमेशा कोई भी अच्छे से अच्छा संत महात्मा हो, मेरे ख्याल से तो वो चाहता है अपने से अच्छा बनाने वाले बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम। सब अपने को अच्छा बना के थोड़ा आपको भी अच्छा बना देगा ज़रूर। तो इसलिए अपनी ही भावना को रोज़ चेक करना है, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि इसके द्वारा हमारा नुकसान कैसे हो रहा है। फिर हम कहते हैं हम तो सब कुछ करते हैं, खाना भी अच्छा रखते हैं, प्राणायाम भी अच्छा करते हैं, फिर भी हमारे को पेट दर्द हो गया, सिर दर्द हो गया, ये दर्द हो गया, वो दर्द हो गया। क्यों दर्द बना? आपने दर्द दिया, कैसे दर्द दिया? सोच के द्वारा दिया। क्योंकि सबसे प्रमुख चीज़ है मानव का मन के ऊपर अपने आप से काबू पाना है। मन एक ऐसा बताया पहले, ऐसा घोड़ा बिल्कुल उल्टी दिशा में भागता है। अभी अभी सुना, अपने आप को संभाल लिया, हाँ हमें ऐसा करना है। थोड़ी देर बाद हम संस्कार के वशीभूत हो गए, फिर वही भागम भाग, वही दौड़। एक ही जगह भागम भाग नहीं है, हर जगह रश भाग। तो कैसे स्टेबल होगे, कैसे स्थिर बुद्धि बनोगे? जब तक स्टेबल नहीं होगे, स्थिर नहीं होगे, ठहरोगे नहीं, तो हर वक्त डरते रहोगे, भागते रहोगे और शक्तियाँ बेकार बेफजूल खर्च होती रहेंगी। और जब पैसा या शक्तियाँ बेफजूल खर्च होंगी तो सही चीज़ों के लिए शक्ति कम पड़ जाएगी। अब ये बैलेंस ज्ञान को थोड़ा थोड़ा सुन के, समझ के, ज्ञान तो अंतर ज्योति से मिलता है, कोई किसी के बताने से नहीं मिलता है, अपने आप से मिलता है। तो हर कोई प्रयासरत है, ये नहीं कि हम बता रहे हैं तो हम बड़े परफेक्ट हैं, कोई परफेक्ट नहीं है। अंतिम श्वास तक परफेक्ट बनते रहना है। इसीलिए कहा गया कि पढ़ाई, अंतिम श्वास तक पढ़ाई चलनी चाहिए। तो ये एक पढ़ाई है, इसके द्वारा ही हम जीवन की चढ़ाई को पार करते हैं और आगे हम बढ़ते हैं। तो ये बात को समझना है, कैसे हमको प्राणायाम लेना है। बीच बीच में जैसे भाई जी कराते हैं कि हमने कोई एक यौगिक वो करवाया, कोई क्रिया करवाई या कोई योगासन करवाया, तो उसके बाद के जो बीच में आता है, कभी भ्रामरी आती है ना, कभी और रिलैक्सेशन के लिए कुछ हम बालक आसन में जाते हैं, काउंटर करते हैं, तो वो उसके अर्थ को, गहराई को समझकर एहसास करना है, महसूस करना है कि आखिर वो जो गहराई है वो क्या है। वो तभी आप कर पाओगे जब आप केवल अपने को यहाँ पर प्रस्तुत देखोगे कि केवल मैं ही यहाँ बैठी हूँ या बैठा हूँ और कोई भी नहीं, मैं और मेरा प्राणायाम, योगा, आसन जो भी। तो जिस वक्त जिस क्रिया में है केवल उसी के अंदर अपने आप को रखना ही योग। योगा गलत नाम है, योग माने जोड़ है। मैं कर रही हूँ, मैं बैठी हूँ, मैं बोल रही हूँ तो मैं बस बोल रही हूँ। उस बीच में अगर कुछ और आया तो आप हिल जाओगे, उसमें फिर मैंपन आ जाएगा। और जैसे ही मैंपन आया, तय खटा, मैं आया, तो शक्ति अनावश्यक खर्च होने लगी। निमित और निष्फिकर, निडर होके बोलो, निडर होके बोलो। आप तो सिर्फ एक इक्विपमेंट हो, बोल तो कोई और रहा है। जब ये सोच के काम करोगे तो सुबह से शाम तक की दिनचर्या को सुव्यवस्थित करना है। समझ तो योग हर काम के साथ, अभी जाके जिस काम में वहाँ भी योग है, फिर जिस काम में योग है, फिर जिस काम में योग है। योग केवल अगर इतनी देर ही किया तो पूरे लाभ नहीं मिले। योग का मतलब ही होता है कि यहाँ बैठ के, समझ के, सारे दिन की दिनचर्या को सोने तक की, और फिर जब रात में सोने का समय आया,
सारे दिन की दिनचर्या का जो ब्यौरा है वो उस रचनाकार को समर्पित कर दिया। ये है समर्पण, समर्पित किया। आज आपके बताए हुए इस संसारिक रास्ते में जो आपने यम नियम आसन प्राणायाम जो बताया, ये केवल यही के लिए नहीं है, पूरे दिन भर के लिए। उसके अनुसार मैं कुछ चल पाया, चल पाई। आगे कल और हम कोशिश करेंगे। इस कोशिश के साथ निद्रा करें तो योग निद्रा होगी। सारे दिन के योग के साथ जो हम निद्रा करेंगे वो योग निद्रा होगी, रिलैक्सेशन होगा। नहीं तो केवल स्थूलता का चिंतन करते करते मेरे शरीर में यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, ये दर्द, वो दर्द, ये खाऊं, वो पीऊं, इसको मारूं, उसको पीटूं, बस इसी में पूरा जीवन निकल जाएगा। और एक ही नहीं 84 जीवन कहे गए, सारा जीवन ऐसे निकलता जाएगा। और जो आपको पास करनी थी पढ़ाई यहाँ आके, जिसके लिए आपकी चैतन्य शक्ति, आपकी जो चेतना आई थी, वो चेतना फिर से खाली चली जाएगी, खाली हाथ फिर वापस आएगी, फिर जाएगी। तो आने जाने के आवागमन के चक्र से कोई छूट ही नहीं सकता। और यही दुख का कारण है, क्योंकि हम सिर्फ इसी को सत्य मान बैठे हैं। सत्य इससे कुछ ऊंचा है। तो सत्संग और कुसंग को अलग करना है। तो प्राण वायु कैसे लेनी है ये समझना है। जब हम प्राण वायु ठीक से लेंगे ऑटोमेटिक और चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि भोजन सुधारा, अपने मन को सुधारा, अपने आप मल ठीक से निकलने लग जाएगा। क्योंकि जो कुछ हम खाते हैं उससे 3 चीज़ें बनती हैं। हमारा अन्न से मन बनता है, अन्न से रस से शरीर में परिपाक होता है, सारे शरीर को रस दिया जाता है, रस। और फिर तीसरी चीज़ मल बनती है। इन तीनों चीज़ों का जो इम्बैलेंस है वही शरीर के अंदर अनइजीनेस या डिजीज़ पैदा करता है। डिजीज़ को बड़ा न मानो। हमने मान कर बहुत स्टेजेस पार 3rd स्टेज में पहुंच जाते हैं। अगर आप 3rd स्टेज में हो, 3 तरीके के स्टेज है। प्राइमरी को पार किया, सेकेंडरी से हायर में जब पहुँचे तो यू टर्न लिए बिना कारण नहीं बनेगा। ये नेचुरोपैथी नहीं है। ये नेचुरोपैथी, कोई भी पैथी में एक डॉक्टर होता है, एक इलाज होता है, एक रोगी होता है, रोगी और डॉक्टर। आजकल नेचुरोपैथी जो बाहर सिखाई जाती है उसमें भी उपाय बताए जाते हैं। अगर जुकाम है जल्दी उसको निकालो, नेति कर लो, जल नेति करो, धत नेति, यानी कौन से उपाय बताए जाते हैं। उन उपायों के द्वारा शरीर की हिंसा होती है। शरीर की प्रक्रिया अपने आप चलने दो, वो अपने आप करेगा। अगर आपके अंदर गंदी चीज़ है, नाक के द्वारा, आँख के द्वारा पानी और कहीं के द्वारा टंग कोटेड करके कैसे नहीं कैसे खुद उसको देखो। मैंने आज से 26 साल से सिर्फ उसको देखा और हर बार इतनी कृतज्ञता और आभार प्रकट करती हूँ। जब कभी कुछ होता है, बुखार आता है, कुछ आता, हम लोग परेशान नहीं होते। हम उस समय कुदरत के उस खेल को देखते हैं आराम करते हुए, 4 प्रकार के आराम करते हुए, कहीं नहीं आते जाते, शारीरिक, मानसिक, ऐन्द्रिक और आंतरिक। आंतरिक माने भोजन कम दे। 4 प्रकार के आराम के द्वारा उस कुदरत के खेल को देखते हैं। कुदरत के साथ रहना आ जाता है और जैसे ही सफाई बन जाती है जैसे लगता है कहीं कुछ हुआ ही नहीं था, फिर से और भी ज़्यादा ताकतवर होकर बाहर आते हैं। ये है प्राकृतिक जीवन शैली और ये है प्राकृतिक चिकित्सा विधि, जिसको हमारे संतों ने शुरू में आयुर्वेदिक के रूप में दिया था। हमारे जो मैसूर का आयुर्वेदिक पुस्तक है उसमें कहीं ये चीज़ मिलती है और शास्त्रों में तो ये वर्णित ही है। आज उसको कंटामिनेट किया गया। तो आज के लिए इतनी खुराक काफ़ी है। बस सभी को बहुत शुभकामना, कुछ भी इसमें से उठा लेना और आगे के लिए अब हम लोग समय बचा है प्राणायाम के द्वारा। ये तो सो गए। गहराई से प्राणायाम करना या आसन करने के बाद से जानेंगे और लाभ उठाएंगे। ठीक है।